प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। तू हमारा खुदा है, हम तेरे लोग हैं। तू सभी के हृदय को जानता है और जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को तू सुनने वाला हमारा जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है। तेरा कलाम जीवित है। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते। हमारा प्राण, हमारा शरीर और हमारा आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु आ घर में दिल तू बना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, खुशियाँ मेरी जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी जिंदगी। यीशुआ मेरे दिल से तू मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ मेरे दिल से तू मेरा सुना तेरे बिना। तुझ में
है जीवन की हर खुशी, तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी, अब मेरा जीवन गवाऊं तेरे लिए ही मैं जीऊंगी, अब मेरा जीवन गवाऊंगी तेरे लिए ही मैं जीऊंगी, भी खोया तुझ में मैं पाऊंगी, तुझे मैं खुदा लगाऊंगी, तू भी खोया तुझ में मैं पाऊंगी, तुझे मैं लगाऊंगी, दुनिया में सच्ची खुशी मिलती, मुश्किल में मेरी जिंदगी, दुनिया में सच्ची खुशी मिलती, मुश्किल में मेरी जिंदगी, यीशुआ मेरे दिल में तू मेरा सुना तेरे बिना, यीशुआ मेरे दिल में तू मेरा सुना तेरे बिना, मेरा सुना तेरे बिना, मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर में दिल बना, यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना, सुना तेरे बिना। खुदा प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा दिल सुना है। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 12वां अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक, मरियम और हारून के बारे में, और वो कुड़कुड़ाते हैं, उनका कुड़कुड़ाना और मरियम का कोड़ी होना। गिनती की किताब 12वां अध्याय और 1 से 3। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा जो है वो संपूर्ण पृथ्वी भर के रहने वालों जो है सभी मनुष्य में सबसे बहुत और अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा जो था वो नम्र स्वभाव का था, वो हम्बल था, नम्र स्वभाव का था। आगे हम 7 में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। सो यहोवा ने इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। और परमेश्वर ने हारून और मरियम जो थे वो मूसा के सगे भाई बहन, और वो बड़े थे, मूसा से बड़े थे। हारून मूसा से बड़ा था और मरियम भी उसकी जो बहन थी वो भी मूसा से बड़ी थी। और उन दोनों को परमेश्वर ने बुलाया, सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा,
मेरी बातें सुनो। और खुदा ने उनसे कहा मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे परमेश्वर कहता है कि मूसा कैसा है? वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर कहता है कि मूसा कैसा है? विश्वास योग्य है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और यहाँ पर मूसा विश्वासी था और परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता और कहता है वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। क्योंकि परमेश्वर जो जो मूसा से कहता था वो सारी बातें मूसा करता था। और इसके लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा द्वारा इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाला। 8 उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं मूसा से आमने सामने बातें प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। खुदा कहता है कि मैं प्रत्यक्ष होकर मूसा से बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम पवित्र बनो। और जब हम पवित्र बनते हैं परमेश्वर का स्वरूप निहारने पाएंगे। और यहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर का स्वरूप निहारने पाता है। परमेश्वर कहता है सो तुम इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों और नहीं डरे? परमेश्वर ने हारून और मरियम से कहा कि तुम मूसा से निंदा करते क्यों न डरे। और यहाँ पर क्या उन्होंने निंदा की? 2 में उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। और वो निंदा करने लगे मूसा की कि क्या वही चुना हुआ है कि हम चुने हुए नहीं है। हम जानते हैं कि उन्होंने अभिषेक की निंदा किया है। अभिषेक की निंदा की हम पढ़ेंगे। यहोवा ने उनसे कहा तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो, क्यों करते हो और तुम डरे कैसे नहीं? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। यहोवा का कोप उन पर भड़का। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने मरियम ने और हारून ने मूसा की निंदा की। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ भक्त था और साउल जो था वो भी चुना हुआ भक्त था और वो पहला राजा था, हम जानते। लेकिन साउल ने परमेश्वर की बातें नहीं मानी, इसके लिए उसको छोड़ दिया और उसके जगह में दाऊद को राजा बनाने के लिए नियुक्त किया। और साउल जो है हमेशा दाऊद को मारने के लिए दौड़ता था और उसने बहुत प्रयत्न किया कि वो दाऊद को मारे, लेकिन वो नहीं मार सका। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसने शाऊल के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया। हम देखते 1 शमूएल 24 में 10। 1 शमूएल 24 में 10। 24 में 6। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने न दिया।
फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके पीछे दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर कर देखा तब शाऊल ने भूमि की और सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख 10 में, देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है, और इसलिए दाऊद ने उस पर हाथ न उठाया। तो दाऊद जानता था कि अभिषेक के ऊपर हाथ उठाना गलत है। और यहाँ पर हमने देखा कि हारून और मरियम वो कुड़कुड़ाते थे, वो मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाते थे। और 9 में हमने देखा तब यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और वह चला गया। तब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और मरियम जो है वो क्या हो गई? 10, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और वो कोढ़िन हो गई। मरियम जो है वो कोढ़िन हो गई। और उसकी गलती क्या थी कि मूसा के विरुद्ध में उसने कुड़कुड़ाया, मूसा के विरुद्ध में उसने निंदा की और कहा कि क्या केवल मूसा ही परमेश्वर का है, क्या हम परमेश्वर के लोग नहीं? आगे हम देखते, जो कोढ़ है वो कोढ़ हमेशा पाप के साथ उसकी तुलना होती है। कोढ़ की तुलना हमेशा पाप से होती है और पाप की तुलना हमेशा कोढ़ से होती है। कोढ़ मतलब लेप्रेसी। और जब लेप्रस आदमी होता था तो वो छावनी के बाहर उसको ढकेल देते थे और उसको शहर में आना पाबंदी था। छावनी के बाहर उनको रहने की सम्मति थी। और यहाँ पर हम देखते उसी तरीके से आदमी जब पाप करता है तो परमेश्वर से अलग हो जाता है, परमेश्वर के राज से बाहर हो जाता है। जैसे छावनी के बाहर मतलब परमेश्वर के राज से बाहर, जब आदमी पाप करता है तो परमेश्वर के राज से बाहर हो जाता है। और यहाँ पर हमने देखा कि मरियम जो है वो कोढ़िन हो गई। फिर 11 में, तब हारून मूसा से कहने लगा, अब यहाँ पर हारून मूसा से कहने लगा, हे प्रभु। हे मेरे प्रभु, देखिए, जो मूसा के बारे में कहते थे कि क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और वही अब मूसा से प्रभु कहने लगा। हारून मूसा से प्रभु कहता है और कहता है, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की है। उन्होंने क्या किया? मूर्खता की है। वो कहता है कि हम दोनों ने, मरियम ने और हारून ने मूर्खता की, वरन पाप भी किया है। ये कन्फेशन है। वो मानते हैं कि उन्होंने पाप किया, यह पाप हम पर न लगने दे। हारून मूसा से कहता है कि यह पाप हम पर न लगने दे। आगे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने और दे। मरियम को उस मरे हुए के समान, जब आदमी पाप करता है तो मर जाता है। जैसे हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। और यहाँ पर मरियम ने, उसने कहा कि हमने पाप किया है। और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। तब 13 में, अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। इफिसियों की किताब 2 में 1,
इफिसियों की किताब 2:1। जैसे हारून कहता है कि हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। इफिसियों की किताब 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए थे। पापों के अपराधों के कारण आदमी क्या होता है? मर जाता है। 8 तक पढ़ेंगे आगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। उनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और मसीह के साथ जिलाया। प्रभु यीशु मसीह में हमको जीवन है, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होती है। आगे। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और यह तुम्हारी ओर से नहीं और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। खुदा प्रभु यीशु मसीह का ये दान है, उसका अनुग्रह है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है 13 में। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो दुहाई देता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मरियम को चंगा कर दे, क्योंकि वो कोढ़ी हो गई थी। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए मतलब यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूक दे तो 7 दिन के लिए वो लज्जित रहती थी। इस बात को हम यहाँ पर जानते हैं। सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, परमेश्वर ने कहा। उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। पूरा करेंगे। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके परान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 दिन मरियम जो थी वो छावनी के बाहर थी। छावनी के बाहर जब मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर के राज के बाहर हो जाता है। कोढ़ी के बारे में आप देख सकते हैं लेवी की किताब 13वां अध्याय और 1 से लेकर के 59 तक। लेवी की किताब 13वां अध्याय 1 से 59 तक कोढ़ के बारे में वहां पर लिखा है, और शुद्धिकरण के बारे में, कोढ़ का जो शुद्धिकरण है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लेवी की किताब 14वां अध्याय और 1 से लेकर के 57 तक। 14वां अध्याय लेवी की किताब 14वां अध्याय 1 से 57। यहाँ पर कोढ़ की शुद्धिकरण के बारे में लिखा हुआ है और 13वां अध्याय में कोढ़ के बारे में लिखा हुआ है। हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, लूका की किताब 5वां अध्याय और 12 से 16। लूका की किताब 5वां अध्याय और 12 से 16।
लूका की किताब 5वां अध्याय और 12 से 16। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास 12 से 16। जब वह किसी नगर में था और यीशु मसीह किसी नगर में था, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ और यहाँ पर हम देखते कि एक कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य एक आया, मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर और वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या कहता है? मुंह के बल गिरा मुंह के बल वो गिरा और विनती की, और विनती की उसने, हे प्रभु, हे प्रभु। यदि तू चाहे और कोढ़ी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर तो सकता मुझे है। शुद्ध कर सकता है। वो जानता था, वो कोढ़ी था, वो पापी था, वो जानता था कि अगर खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहे तो वो चंगाई दे सकता है। वो क्या कहता है? अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता तो है। मुझे शुद्ध कर सकता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे पापों से शुद्ध करता है। उसके लहू से हमारे पापों की क्षमा होती है। और यहाँ पर वो कोढ़ी कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। ये विश्वास उसने बताया कि अगर प्रभु यीशु मसीह चाहे, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक को शुद्ध करे अपने लहू के द्वारा, और इसी के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि जो कोई विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 13। उसने हाथ बढ़ाकर उसे और छुआ प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा करके उस कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, क्योंकि कोढ़ी ने कहा कि अगर तू चाहता है तो मुझको शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, उसको छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो कि जा। तू शुद्ध हो जा। खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि सबके पापों की क्षमा हो, और इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया। यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह चाहता है कि हर एक शख्स पापों से शुद्ध हो जाए, और इसलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर दे दिया। 14। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। और उसका कोढ़ जो है तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, तब यीशु मसीह ने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा। अब जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा जो ठहराया है, जो कुछ मूसा ने चढ़ाया। लेवी की किताब 14 में, जैसा मैंने कहा, लेवी की किताब 14 अध्याय 1 से 57 तक उस कोढ़ से शुद्धिकरण कैसे होता है उसके बारे में दिया हुआ है। और यीशु मसीह ने कहा कि जाकर और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, इसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। और यहाँ पर भीड़ ने देखा कि एक कोढ़ी जो था वो शुद्ध किया गया खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उस कोढ़ी ने कहा था कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा करके उसको छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए, और वो चंगा हो गया। और भीड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने लगी और चंगाई पाने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगी। आगे, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया परंतु करता प्रभु था। यीशु मसीह जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करता था। लेवी की किताब 14वां अध्याय और 14वां वचन। लेवी की किताब 14वां अध्याय और 14वां वचन। यहाँ पर हम देखते कि जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा कि जाकर याजक को बता, और जैसे मूसा को आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, वो सब
करने के लिए उसे कहा। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। क्या लगाए? लहू। 25। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। जैसे हम जानते हैं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। रेवलेशन 1 में 5 से आगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 5 से आगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 से आगे। और यहाँ पर हमने यीशु- देखा कि कोड़ी के ऊपर लहू छिड़का जाए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको पापों से छुड़ाया। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड़ी को छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, उसी तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जितने भी पापी है वो शुद्ध हो जाते हैं। आगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा हूँ। और लेवी की किताब 14 में 17 और 18, यहाँ पर हमने लहू के बारे में देखा कि जो पाप बलि चढ़ा जाए उसके लहू के बारे में हमने देखा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। लेवी की किताब 14 अध्याय 17 और 18। और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर हाँ, और उसके दाहिने हाथ उस तेल को लगाना। हाँ, और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए। हाँ। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए, पहले लहू छुटकारे के लिए, पाप के छुटकारे के लिए लहू, और फिर उसके ऊपर तेल लगाना, ऐसा कहा गया है। मतलब हाँ, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे। हम जानते हैं कि तेल का मतलब है अभिषेक। खुदा का पवित्र आत्मा से खुदा पवित्र आत्मा भेजता है और हमको अभिषेक करता है, हमारा अभिषेक करता है। और यहाँ पर उस लहू के ऊपर उस तेल को लगाने के लिए कहा। आगे, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए, हाँ, उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे। हाँ, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। तेल हम जानते हैं वो क्या है? अभिषेक। तेल के द्वारा अभिषेक होता है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। लूका की किताब 3 अध्याय 15 से 17। लूका की किताब 3 अध्याय और 15 से 17। यहाँ पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है हम देखेंगे। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में
क्या कहता है हम देखेंगे कि जो आएगा, जो मसीहा है वो आएगा और वो क्या करेगा, तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 3:15-17। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं क्या है, यही मसीह तो नहीं? तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता और हूँ, यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं हाँ, कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा देगा। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि उस कोड़ी को पहले लहू से शुद्ध करना है और फिर उसके बाद में उसके ऊपर तेल लगाने के बोला है, तो उसी तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर हमारा विश्वास और उसके बाद पवित्र आत्मा का दान खुदा देता है। आगे पढ़ेंगे उसका सूप उसके हाथ में है और 17 तक। 17। वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। तो पाप की क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होती है और इसके लिए बपतिस्मा भी हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है। लुका की किताब 3:16 क्या है अभी जो हमने पढ़ा? तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, हाँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, हाँ, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से खुदा प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं प्रेरितों के काम 2:38 के मुताबिक, तब हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। यूहन्ना की किताब 14:16। यूहन्ना की किताब 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक पवित्र आत्मा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड़ी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक जन जो है वो पाप से शुद्ध हो जाए और वो केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होता है। इसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, प्रेरितों के काम 2:38 के हिसाब से। प्रेरितों के काम 2:38। परमेश्वर ने उनसे कहा, मन फिराओ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। रीना से कहूँगा दुआ। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम सब पाप
जैसे वचन में लिखा है कि हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम सब पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। हाँ प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह इसलिए आया कि हम उद्धार पाए और जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे कि हमने अभी प्रेरित काम 2:38 में भी पढ़ा है कि हमें मन फिराना है और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम पर तू अनुग्रह कर, हम पर दया कर कि हम में से जितनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वे अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराए और पश्चाताप करें और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। हाँ, क्योंकि हमको न्याय के सिंहासन के हर एक के लिए मरना और फिर उसके बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। इब्रानी 9:27 के अनुसार हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे सामने निष्कलंक और बेऐब रहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब अनुग्रह का समय होने दे कि हम तेरे करीब आए, क्योंकि जब न्याय का समय आएगा तो हमको जैसा गेहूं और भूसी अलग की जाती है, वैसे ही तू हमको अलग करेगा। और जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वे सब आग में झोंक दिए जाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तू उनसे कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें ऐसे बड़े न्याय से तू हमको बचा, इतने बड़े अंजाम से हमको तू बचा प्यारे प्रभु जी। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हम में से हमने जो कुछ भी पाप जाने अनजाने में किया, हमको तू माफ़ कर, अपने पाक खून से शुद्ध और पवित्र कर, और होने दे कि हम पवित्रता के साथ तेरे हुजूरी में हर समय रहने वाले हो सकें। हर एक भाई बहनों के साथ तो हर एक को तू अपने वचन के द्वारा से बोल और बातचीत कर, और अपने पाक खून से हर एक को शुद्ध कर। अभी तक तूने हमको संभाला, आगे भी संभालेगा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू प्यारे प्रभु जी बार बार मौका देता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरी दया, अनुग्रह और करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते, अपने आप को, हर एक सुनने वाले को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, तेरे पवित्र खून में छुपाते हुए, और तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसे हमने पढ़ा कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा कर उस कोड़ी को छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक जन अपने पाप से मुक्त हो जाए और पाप से छुटकारा हर एक को मिले उसके नाम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।